2000 में स्विस फाउंडेशन ने एक कैंपेन चलाई थी ताकि लोगों को दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बताया जा सके, और फिर दूसरी सेंचुरी के एंड तक इसकी एक लिस्ट बन गई थी जो कि बिल्कुल ठीक मालूमात रखती थी, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें काफी तब्दीली आई है। आज भी हम आपको कुछ ऐसी दिलचस्प मालूमात देंगे जिसको पढ़ के आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बी फोकस्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें। तो चलें बगैर वक्त जाया किए हम आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, जो है दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। नंबर 1, ताजमहल। ये मुगल बादशाह ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था और ये 1932 से 1948 के दरमियान मुकम्मल हुआ। इसको दुनिया में सबसे खूबसूरत फने तामीर समझा जाता है क्योंकि ये खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, और इसकी इमारत के ऊपर लगे हुए व्हाइट मार्बल मुस्लिम के आर्किटेक्चर के स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पर्शियन और इस्लामिक और टर्किश स्टाइल का है। महल के बाहर दोनों साइड पर खूबसूरत बाग हैं और सामने खूबसूरत फूल और एक पूल भी है, और ये खूबसूरत महल मुगल बादशाह के आर्किटेक्चर के स्टाइल्स में महारत का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 2, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इस वॉल की इंपॉर्टेंस के बारे में कौन नहीं जानता होगा। ये दुनिया में तामीर होने वाली सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो कि 5500 किलोमीटर लंबी है, और कुछ चाइनीज की स्टडी के मुताबिक ये 13,170 किलोमीटर लंबी है, और इसकी बुनियाद 7 सेंचुरी में रखी गई और फिर ये 2 मिलेनिया तक जारी रही। ये जिसे हम एक दीवार कहते हैं असल में 2 दीवारों से मिलकर बनी हुई है जो कि एक दूसरे के पैरेलल में बनी हुई है। ये सिर्फ एक दीवार ही नहीं बल्कि लोगों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का भी सबब बनती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ज्यादा सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती बल्कि वो इसको डिफरेंट प्रोपेगेंडा के लिए यूज करते हैं। नंबर 3, पेट्रा। पेट्रा का कदीम शहर रिमोट वैली में पाया जाता है जो कि रेत के पत्थरों और पहाड़ों और क्लिफ्स के दरमियान है। ये एक ऐसी जगह समझी जाती थी जहाँ बहुत सारे रॉक्स थे जिनमें से अचानक पानी निकलता था और कभी रुक जाता था। बाद में अरब ट्राइब्स यहाँ आए और उन्होंने इसको सिटी का कैपिटल बना दिया, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा हो गई। बाद में बहुत सारे कबीलों ने मिलकर यहाँ बहुत सारी टेम्पल्स और टॉम्ब्स बनाए थे और सनलाइट की वजह से उनका कलर चेंज हो जाता था। बाद में उन्होंने एक पानी का अलग सिस्टम बनाया जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे गार्डन और फार्म्स बन गए। इसकी पॉपुलेशन 3000 थी और लोग यहाँ खुशी खुशी रहते थे। फिर 363 सीई में जब अर्थक्वेक आया तो इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हालात हो गए क्योंकि जब ट्रेड रूट शिफ्ट हुए थे उनका जवाल वहीं से शुरू हो गया था। नंबर 4, माचू पिक्चू। माचू पिक्चू मशरकी कॉन्टिनेंट के जनूबी पहलू में 7970 फीट माउंटेन की तरफ पाया जाता है। ये 15वीं सेंचुरी का कारनामा समझा जाता है जो कि माचू पिक्चू है। उनकी तहजीब के ये सबसे मशहूर आइकन है और अक्सर ये एक बड़ी गलती की वजह समझा जाता है। उनके बहुत सारे खोए हुए सिटी के लिए बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि उनकी कंस्ट्रक्शन इस रियासत के बादशाह पाचाकोती ने शुरू करवा दी थी 1450 और फिर 100 साल के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन का बाकी काम स्पेनिश कोसिकोविस्ट ने अपने टाइम पे कंप्लीट करवाया था। इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में स्पेनिश के लोगों को ज्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको इंटरनेशनल लोगों की तवज्जो का मरकज बनाया था 1911 में अमेरिका के लोगों ने, ताकि लोग इसको आकर देखें और एंजॉय करें इसकी हर एक चीज को। बाद में इसको दोबारा बनाया गया और इसकी वॉल को पॉलिश हुए सुर्ख स्टोन से बनाया गया था। फिर बाद में माचू पिक्चू ने इसको हिस्ट्री का हुर्मत वाला प्रो करार दिया था और फिर बाद में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसा साइट करार दिया था। नंबर 5, क्रिस्ट थे रिडीमर। ब्राजील में फन का एक बहुत मशहूर काम क्रिस्ट थे रिडीमर का आर्ट डीको स्टेचू है। इसको फ्रांसीसी मुजस्समा साज पाउल लेंडोस्की ने तैयार किया था। इसकी तामीर ब्राजीलियन इंजीनियर हिटोर थे सिल्वा कोस्टा ने की थी। एक फ्रेंच इंजीनियर एल्बर्ट कैक्यूट की मदद से रोमानियन स्कल्पचर जॉर्ज लियोनीडा की शक्ल की तरह के फैशन का बनाया गया था। पालबर कंक्रीट और साबुन के पत्थर से बना हुआ है। इसका वजन 25 मीटर टन है और ये कोर्सोदो पहाड़ पे 700 मीटर की बुलंदी पे वाक़ है। तिजोका के जंगल में कौमी पार्क के अंदर रियो डी जेनेरो शहर का नजारा पेश करते हुए नजर आता है। इसकी तामीर 1922 में शुरू हुई थी और फिर करते करते आखिर ये 1931 में मुकम्मल हो गया और अपने फन का बेहतरीन नमूना पेश करती है। नंबर 6, चीचन इत्जा। चीचन इत्जा एक आसार कदीमा की ऐसी जगह है जो कि मैक्सिको की एक रियासत टाइनम म्यूनिसिपैलिटी ऑफ युकैटन में वाक़ है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और दिलचस्प जगह है। ये कोलंबो का एक बहुत बड़ा शहर था जो कि यहाँ के लोगों ने बनाया था और कहा जाता है कि ये पूरा शहर एक मिथिकल शहर था। मैक्सिको में आसार कदीमा की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली जगह भी यही है और यहाँ हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है क्योंकि ये शहर बहुत सारी बिल्डिंग्स पर मुश्तमिल है
1988 में इसको यूनेस्को ने आलमी दुनिया का हिस्टोरिकल विरसा करार दिया था। नंबर 7, कोलोसियम। इसको फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है। कोलोसियम एक अंडा की शक्ल का एम्फीथिएटर है जो कि इटली में रोम के वस्त में वाक़ है। ये कंक्रीट और रेत से बनाया गया है। इसकी तामीर बादशाह वेस्पेसियन के दौर में 72 एडी में शुरू हुई थी और फिर 80 एडी में इसके जानशीन ने इसको मुकम्मल करवाया था, जिसका नाम टाइटस था। ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर है और ये इस काबिल है कि 80,000 स्पेक्टेटर्स एक वक्त में इसमें पूरे आ सकते हैं। कदीम जमाने में ग्लैडिएटोरियल मुकाबले के लिए और अवामी तमाशे के लिए इस्तेमाल होता था। इसकी दूसरी एक्टिविटीज में जानवरों का शिकार, मशहूर जंग का दोबारा लड़ना, फांसी और मिथोलॉजिकल ड्रामे शामिल हैं। आजकल तो ये टूरिस्ट के खास तवज्जो का मरकज बना हुआ है और ये शाही रोम की एक खास अलामत भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल बी फोकस्ड को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे साथ वक्त गुजारने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।